नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एमडीसी पेपर जो 3 है आपका, सब्जेक्ट है जियोलॉजी। तो इसके हम लोग यूनिट 1 के जो कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर से अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो यूनिट वाइज़ करने वाले, जो भी आपके सिलेबस में यूनिट जितने भी यूनिट है, तो सबको यूनिट के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो उसके बाद सेट के बाद और आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है इस पेपर का एमडीसी पेपर के लिए। तो इसमें जो आपका सेमेस्टर 1 रहे, सेमेस्टर 2 रहे या फिर सेमेस्टर 3 रहे, तो किसी भी सेमेस्टर का आपका जो है एमडीसी पेपर जियोलॉजी मिले तो आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है सबका सेम ही है। यानी कि आपका जो 2 सेशन थे पीछे, यानी कि 2022 से 26 एक सेशन है और आपका एक 2023 से 27 सेशन। तो ये 2 सेशन के अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं एमडीसी पेपर जियोलॉजी के, तो आप उन सभी क्वेश्चन को ज़रूर से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आप पीडीएफ अगर आपको मिल जाता है तो पीडीएफ आप लोग जो है हमें टेलीग्राम चैनल पे भी भेज सकते हैं, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन करवा सकूँ। ठीक है? तो चलिए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में तो बताने से पहले आपको बता दूँ कि आपको एग्ज़ाम के लिए जो तैयार करना था, यानी कि तैयार जो करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो ऐसे मैंने जो है अटैच कर दिया है, ताकि आप इसको अच्छे से देख के आप थोड़ा-मोड़ा जो है आप रिवाइज़ कर पाएँ। लेकिन आपको जो बेहतर तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है, ये 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि आपके 5 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह अगर आप 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाएँगे तो आपका 5 नंबर ही आएगा। लेकिन वही शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो इस तरह आपका जो है 10 नंबर आता है। और उसके बाद जो आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको जो है 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनाना होता है और 1 क्वेश्चन जो रहता है वो 15 मार्क्स का रहता है। तो सबसे बेहतर यही होगा कि आप जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी यूनिट है, अगर सबसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी उठाएँ तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में 5 ही आना है, तो इसमें जो है आप बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ही अच्छे से तैयार करना है। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, लिखें और उसे बार-बार पढ़ते रहें। ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे, पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 का, व्हाट इज़ जियोलॉजी? भूविज्ञान क्या है? तो भूविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, संगठन, शैल, खनिज, जीवाश्म, ज्वालामुखी तथा पृथ्वी पर होने वाली विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं का जो है अध्ययन किया जाता है। और यह जो है पृथ्वी के भूतकाल, वर्तमान स्वरूप तथा उसके विकास को समझने में सहायता करता है। तो यही आपका जो है भूविज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन जियोलॉजी। तो भूविज्ञान की परिभाषा दीजिए। तो भूविज्ञान पृथ्वी का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, संगठन, शैलों, खनिजों और जीवाश्मों तथा पृथ्वी पर होने वाली विभिन्न भौतिक और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का जो है अध्ययन किया जाता है। और यह पृथ्वी के इतिहास और विकास को समझने में सहायता करता है। तो यही आपका जो है भूविज्ञान है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ जियोलॉजी? भूविज्ञान का क्षेत्र क्या है? तो भूविज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, शैल, खनिज, जीवाश्म, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत निर्माण तथा पृथ्वी पर होने वाले विभिन्न प्रकार प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और यह प्राकृतिक संसाधनों की खोज और पृथ्वी के विकास को समझने में भी सहायक है। इसके बाद यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 सब डिसिप्लिन्स ऑफ जियोलॉजी। तो भूविज्ञान की कोई 2 उप शाखाएँ बताइए। तो भूविज्ञान की अनेक उप शाखाएँ हैं, उनमें से 2 प्रमुख उप शाखाएँ हैं, भौतिक भूविज्ञान यानी कि फिजिकल जियोलॉजी, और जिसमें कि पृथ्वी की संरचना एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और तथा ऐतिहासिक भूविज्ञान, ये आपका दूसरा उप शाखा है, यानी कि हिस्टोरिकल जियोलॉजी, जिसमें जो पृथ्वी के इतिहास और विकास का जो है अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजिकल जियोलॉजी? भौतिक भूविज्ञान क्या है? तो भौतिक भूविज्ञान भूविज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की संरचना, संगठन, शैल, खनिज, ज्वालामुखी, भूकंप तथा पृथ्वी की सतह पर होने वाली विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और यह पृथ्वी के वर्तमान स्वरूप को समझाने में या समझने में सहायता करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज हिस्टोरिकल जियोलॉजी? ऐतिहासिक भूविज्ञान क्या है?
तो ऐतिहासिक भूविज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के भूतकाल, उसकी उत्पत्ति, विकास, प्राचीन जीवों, जीवाश्मों तथा समय के साथ हुए भूवैज्ञानिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है और यह पृथ्वी के इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही आपका जो हिस्टोरिकल जियोलॉजी है, यानी कि ऐतिहासिक भूविज्ञान है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ इज हाउ इज जियोलॉजी रिलेटेड टू जियोग्राफी, यानी कि भूविज्ञान का भूगोल से क्या संबंध है। तो भूविज्ञान और भूगोल दोनों पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित विषय है। भूविज्ञान पृथ्वी की संरचना, शैल तथा आंतरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि भूगोल पृथ्वी की सतह, स्थलाकृतियों तथा मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करता है। भूगोल की अनेक अवधारणाएं भूवैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ इज जियोलॉजी रिलेटेड टू फिजिक्स। तो भूविज्ञान का भौतिकी से क्या संबंध है। तो भूविज्ञान का भौतिकी से घनिष्ठ संबंध है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना, गुरुत्वाकर्षण, भूकंप तरंगों, ताप, दाब तथा चट्टानों के भौतिक गुणों का अध्ययन भौतिकी के सिद्धांतों की सहायता से किया जाता है। भौतिकी भूविज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ इज जियोलॉजी रिलेटेड टू केमिस्ट्री। भूविज्ञान का रसायन विज्ञान से क्या संबंध है। तो भूविज्ञान का रसायन विज्ञान से गहरा संबंध है। शैलों, खनिजों तथा पृथ्वी के विभिन्न पदार्थों की रासायनिक संरचना और संगठन का अध्ययन रसायन विज्ञान की सहायता से किया जाता है। रासायनिक अपचय, खनिज निर्माण तथा भू रासायनिक प्रक्रियाओं को समझने में रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्टेट वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजी। तो भूविज्ञान का एक व्यवहारिक उपयोग बताइए। तो भूविज्ञान का एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक उपयोग खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों की खोज में होता है। भूवैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विभिन्न खनिज भंडारों का पता लगाया जाता है, जिससे आर्थिक विकास और औद्योगिक प्रगति में सहायता मिलती है। तो ये था आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। आपको वैसे एक दो बार ही रीडिंग करना है, ज़्यादा आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे दिमाग नहीं लगाना है। आपको जो बेहतर ढंग से तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है, लिखना है, इसको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि मैंने बता ही दिया कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके 5 ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसा नहीं कि आपका यही सब क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। तो आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस करना है। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 का, जो कि आपका एमडीसी पेपर जियोलॉजी है। तो डिफाइन जियोलॉजी एंड डिस्कस इट्स स्कोप। तो भूविज्ञान की परिभाषा दीजिए तथा उसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो भूविज्ञान का आपको परिभाषा देना है। जैसा कि मैंने एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर ही पढ़ा था, तो भूविज्ञान की परिभाषा के बारे में, तो वो अगर आप याद कर लिए तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद इसके क्षेत्र का आपको वर्णन करके बता देना है। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा ही है, तो आप लोग इसे भी याद कर सकते हैं। तो भूविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, संगठन, विकास तथा पृथ्वी पर होने वाली विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस विषय में शैलों, खनिजों, जीवाश्मों, ज्वालामुखियों, भूकंपों तथा पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। और भूविज्ञान जो पृथ्वी के भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को समझने में सहायता करता है। इसके बाद इसके क्षेत्र को देख लेते हैं। तो भूविज्ञान का क्षेत्र जो है अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन किया जाता है। यह शैलों एवं खनिजों की पहचान तथा उनके गुणों की जानकारी प्रदान करता है। जीवाश्मों के अध्ययन द्वारा प्राचीन जीवों और पृथ्वी के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। भूविज्ञान प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा खनिजों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त बांध, सुरंग, सड़क तथा भवन निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल के चयन में भी भूवैज्ञानिक ज्ञान उपयोगी होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेजर सब डिसिप्लिन्स ऑफ जियोलॉजी, यानी कि भूविज्ञान की प्रमुख उप शाखाओं का वर्णन कीजिए। तो भूविज्ञान एक व्यापक विज्ञान है जिसकी अनेक उप शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा पृथ्वी के किसी विशेष पक्ष का अध्ययन करती है, यानी कि कोई ना कोई ब्रांच जो है क्या पृथ्वी के बारे में कोई विशेष पक्ष, यानी कि कोई स्पेशल पार्ट जो है अध्ययन करके बताता है। तो भौतिक भूविज्ञान में पृथ्वी की संरचना, संगठन, शैल, खनिज, ज्वालामुखी तथा भूकंप जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक भूविज्ञान पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास तथा उसके इतिहास का अध्ययन करता है। इसमें जीवाश्मों के माध्यम से प्राचीन जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है खनिज विज्ञान में खनिजों की संरचना, गुण, वर्गीकरण तथा उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। फिर है आपका शैल विज्ञान में विभिन्न प्रकार के शैलों की उत्पत्ति, संरचना तथा विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है आपका जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान प्राचीन जीवों के अवशेषों अर्थात जीवाश्मों का अध्ययन करता है। संरचनात्मक भूविज्ञान में पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले मोड़,
भ्रंश तथा अन्य संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। और आर्थिक भूविज्ञान प्राकृतिक संसाधनों, खनिजों, कोयले, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसों की खोज और उपयोग से संबंधित है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन ही देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह अगर मैं सभी क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो वीडियो जो है काफी लंबा बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन जियोलॉजी एंड जियोग्राफी। तो भूविज्ञान तथा भूगोल के संबंध की व्याख्या कीजिए। यानी कि आपको जियोलॉजी और जियोग्राफी में संबंध को बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन जियोलॉजी एंड अदर साइंसेस। यानी कि भूविज्ञान तथा अन्य विज्ञानों के संबंध की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन पे हम लोग डायरेक्ट नहीं चलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के सिर्फ क्वेश्चन को ही देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ आपको जो है हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो आपको जो है डाउनलोड लिंक या फिर पीडीएफ डाउनलोड लिंक करके कोई चीज़ लिखा होगा, और जिसपे कि आपके लिंक लगे होंगे आगे। तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जो वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और वहाँ पर जो आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक बटन मिलेगा डाउनलोड का। तो आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको आंसर वाला पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से तैयार कर सकते हैं, अच्छे से इसको अभी से ही पढ़ सकते हैं। तो चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द स्कोप, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जियोलॉजी। यानी कि भूविज्ञान के क्षेत्र, प्रकृति तथा महत्व की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेजर ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो भूविज्ञान की प्रमुख शाखाओं एवं उनके महत्व की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 3 है, एग्जामिन द रिलेशनशिप ऑफ जियोलॉजी विथ अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। यानी कि अन्य विज्ञान शाखाओं के साथ भूविज्ञान के संबंध का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। यहाँ पर जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन खत्म होता है इस यूनिट का, यानी कि जिसमें कि हम लोगों ने आज बात किया, जो कि आपका एमडीसी पेपर जियोलॉजी है। तो इसमें हम लोगों ने यूनिट 1 को कवर किया, जिसमें कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देखे। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा बात ये है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को बेहतर ढंग से तैयार करना है, क्योंकि मैं हर वीडियो में नहीं बोलूँगा ये चीज़ें, क्योंकि आपको पता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं 5 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आप ज़्यादा करेंगे तो उससे आप बना के कुछ भी लिख सकते हैं और अच्छा स्कोर कर पाएँगे। ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यूनिट 2 के साथ हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।